Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Surah Al-Mu'minun, chapter number 23, ayat number 72 to 74. क्या तुम उनसे कोई माल मांग रहे हो तो तुम्हारे रब का माल तुम्हारे लिए बेहतर है और वो बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। और यकीनन तुम उनको एक सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हो, और जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो रास्ते से हट गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी पैगंबरों को भेजता है वो लोगों को नसीहत करते हैं, उनकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दुनिया से मतलब दुनिया भी अखरास, यानी वो आपसे माल नहीं मांगते। उनको आपकी जायदाद या आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और ना ही आपका पैसा चाहिए। जब पैगंबर ये कहते हैं कि एक तुम अल्लाह की बात मानो, एक अल्लाह की इबादत करो और आखिरत पे यकीन रखो कि मरने के बाद की ज़िंदगी में जो भी तुमने काम किया है उसका जवाब देना पड़ेगा, और मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ। वो ख़ुद भी देखते हैं कि पैगंबर तुम्हारे पास ना कोई दौलत मांग रहा है, ना तुम्हारी ज़मीन मांग रहा है, ना कोई तुम्हारी किसी किस्म की जायदाद मांग रहा है। वो कह रहा है कि तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ, गलत कामों से रुक जाओ, आखिरत पे यकीन करो, क्योंकि आखिरत हक़ है। अगर तुम इस दुनिया के अंदर ऐसे ही अपने मनमानी से, अपने ही ख़यालात के ज़रिए से जो तुम्हारे दिल के अंदर आता है अपने मनमानी करते रहोगे तो कहीं ना कहीं जो है ये तुम्हें गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, और जो है ये फाइनली तुम्हें जो डेस्टिनेशन है वो है जहन्नम को लेके जाएगी। तो पैगंबर का काम ये होता है कि वो अल्लाह का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा दे। मगर कई लोग ये समझते हैं कि ये पैगंबर के बाद अगर हम मान लेंगे तो शायद ये अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये बातें कह रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमाता है, क्या तुम उनसे कोई माल मांग रहे हो और तुम्हारे रब का माल तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हें दौलत और माल ही देना होता और अल्लाह की नज़र में ये बहुत बड़ी बड़ी अगर चीज़ें होती तो अल्लाह तुम्हें इन चीज़ों से नवाज देता। और अल्लाह फरमाता है कि जो रिस्क जो देने वाला है वो खुद अल्लाह है और वो बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो शख्स इनकार कर रहा है, जो अल्लाह को नहीं मान रहा है, जो आखिरत का भी इनकार कर रहा है और पैगंबर का भी इनकार कर रहा है, उसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही माल दिया है, औलाद दिया है, हर किस्म का रिस्क अता किया है। अल्लाह चाहा तो नेक्स्ट डे ही उसको भिखारी बना सकता है, नेक्स्ट सेकेंड जो है उसको पैरालाइज कर सकता है, नेक्स्ट सेकेंड उसके औलाद को बर्बाद कर सकता है। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके माल के लिए आपको नहीं भेजा कि इनसे आप जाके माल मांगो। अल्लाह ये कह रहा है कि तुम जो अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों को जो इबादत करते हो या शिर्क करते हो या अल्लाह को छोड़ के तुम अपनी ज़िंदगी गुजारते हो या आखिरत को भूल के जो ज़िंदगी गुजारते हो, वैसा ना हो, बल्कि आखिरत को संवारने के लिए पैगंबर की बात मानना ज़रूरी है। और अल्लाह आगे फरमाता है कि पैगंबर को अल्लाह फरमाता है कि ये लोग झुटलाते हैं तुम्हें, मगर तुम सीधे रास्ते पर हो। क्योंकि पैगंबर क्या होता है कि एक साइड वो एक दाई की शक्ल होती है, वो दावत देते हैं, और सामने वाला मदऊ होता है जिसको बुलाते हैं। तो इसके लिए दुनियावी फ़ायदा तो नहीं होता, तो पैगंबर की जो दुनियावी हालात होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि वो अपना कारोबार पे कंसंट्रेशन नहीं देते, उनका मकसद पैसे कमाना भी नहीं होता। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वक्त जो है अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं और सामने वाले को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करते रहते हैं और उनको नसीहतें करते रहते हैं। वरना अगर माल ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता अल्लाह की नज़र में, तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैगंबरों को बहुत ज़्यादा जो है माल और रिस्क अता करता। और जो लोग आखिरत पे यकीन नहीं रखते वो रास्ते से हट गए हैं।
زیادہ تر جو پیغمبروں کا انکار کرنے والے ہیں، زیادہ تر جو خدا کا جو انکار کرنے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کا کنیکشن آخرت سے نہیں ہے، جو ایمان آخرت پہ نہیں لاتے کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اس کا کنیکشن ایجوکیشن سے بھی نہیں ہے۔ کئی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو جن کے پاس بڑے بڑے ڈگری ہیں، مگر وہ لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کا انکار کرتے ہیں۔ اصل میں اس کا جو تعلق ہے ہدایت کی ہے، اور یہ جو ہدایت ہے دل کے اندر ہوتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے، یہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کو بنانے والا ایک خدا ہے، تو پھر اندر سے اس کا دل اس کو مانتا ہے۔ کئی ان پڑھ لوگ بھی مان لیتے ہیں کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، بات کو ماننا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آخرت کا جو تعلق ہے، جتنا انسان کے اندر آخرت کا خوف رہے گا، ڈر رہے گا، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اور کھڑے ہو کے جواب دینے کا ڈر رہے گا، وہ اپنی لائف میں اتنا سیریسنس اس کے باڈی کے اندر، اس کی باڈی کے اندر، اس کے بات چیت کے اندر نظر آئے گی۔ اور جو شخص آخرت کو نہیں مانتا، وہ دنیا کو ہی جنت سمجھتا ہے، تو اس کو ہی سنوارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح